खबर आपको बता रहे हैं, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलेगी ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। आज मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज जाएंगे। यहां पर देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है और इस ट्रेन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो रही है। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी, जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इस ट्रेन में तमाम सुविधाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा आज मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली भी करने वाले हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर यहां पर तमाम रैलियां भी की जा रही है और बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त पश्चिम बंगाल पर। कल माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल को 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेन्स की सौगात देंगे। वंदे भारत स्लीपर जो कि बहुत हमारे पैसेंजर्स के लिए, देश के नागरिकों के लिए, वो कल आरंभ होगी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं इसके इनॉग्रेशन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अभी 2 वंदे भारत स्लीपर बनी है, जिसमें से एक कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या और दूसरी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को 1 दर्जन से ज्यादा नई ट्रेनों की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मालदा में 3250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। कट्टरपंथी विचाराच्या पार्ट्या उद्या निवडून आल्या तर ते मिलने वाली है। ये ट्रेन आज मालदा से गुवाहाटी के लिए शुरू हो रही है, लेकिन अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो रूटीन में ये ट्रेन जो है हावड़ा से गुवाहाटी तक जाएगी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि इस ट्रेन को सजाया गया है और इसी ट्रेन को आज प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और जैसे कि मेरी मौजूदगी मालदा टाउन पर है और आपको बताते चले कि इस ट्रेन में कई तरह की खासियत है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वंदे भारत ट्रेन आपने देखी होंगी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि चेयर सीट वाली थी और इस ट्रेन के अंदर जो है आप आरामदायक सीटें दी गई हैं और आराम से आप रात्रि विश्राम करते हुए, यानी कि कह सकते हैं कि लेटते हुए आप लोग आगे का सफर तय कर पाएंगे। किराया भी पॉकेट फ्रेंडली रखा हुआ है, 2600 के करीब किराया रखा हुआ है। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि फ्लाइट अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो 6000-10,000 रुपये आप फ्लाइट में देते होंगे, लेकिन इस ट्रेन को बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और देखिए ग्लास जो लगाए गए हैं वो काफ़ी हैवी ग्लासेस लगाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए कलर की हम बात करें तो कलर जो है ग्रे और ऑरेंज कलर इस ट्रेन में रखा हुआ है। और देखिए जैसा कि आपने देखा होगा तमाम जो अमृत भारत ट्रेन चला करती थी उस तरीके के डिज़ाइन में चलती थी। देखिए 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी इसमें बनाया हुआ है। और जैसा कि देखिए तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है, चाहे हम हाई क्वालिटी कैमरास की बात करें, सिक्योरिटी पर्पज से देखिए कैमरास इस ट्रेन में लगाए हुए हैं। इसके अलावा मालदा वासियों को देखिए 3000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की, जिसमें ट्रेन और यानी कि रेल परियोजनाएं और सड़क परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा देखिए कल सिंगूर में एक रैली को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए इस दौरे को सियासी मायनों में भी देखा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इस ट्रेन की सुविधा के शुरू होने के बाद, क्योंकि एक ट्रेन देखिए बंगाल से गुवाहाटी तक जा रही है, दूसरी ट्रेन जो है गुवाहाटी से बंगाल तक आएगी, यानी कि दोनों राज्यों को जोड़ रही है। दोनों ही देखिए चुनावी राज्य है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2.5 घंटे का जो समय है वो कम हो जाएगा। अभी तक लोग जब जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने इस समय को, इस दूरी को थोड़ा सा कम कर दिया है। हाई स्पीड ट्रेन है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं हैं, चाहे आप बेहतर पेंट्री की बात करें, चाहे बेहतर सीटों की बात करें, या फिर देखिए जो कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी के इसमें जो कैमरास है वो सुरक्षा में आपकी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही देखिए डिस्प्ले जो है वो भी लगाई गई है। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स अच्छे दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई गई हैं, जिससे देखिए आपकी जो यात्रा है वो सुगम हो, इसके अलावा सुरक्षित हो आपकी यात्रा, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी इसी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बंगाल से गुवाहाटी के लिए रवाना कर रहे हैं।
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका आज से बंगाल से रवाना हो रही है और दूसरी तरफ देखिए गुवाहाटी तक जाने वाली है, जिसकी वजह से देखिए रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंच रहे हैं, उनके हाथों में ट्रेन का टिकट है, इसी ट्रेन में सवार होकर ये लोग जाने वाले हैं। कितने उत्सुक हैं, कितने ज़्यादा इन लोगों को खुशी है इस बात की कि उनके बंगाल को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिली है। इसके साथ ही आगे भी और भी ट्रेनें चलेंगी, लेकिन शुरुआत बंगाल से होगी। थैंक यू। बंगाल से पहली बार भारत की पहली बार स्लीपर कोच वंदे भारत आज उद्घाटन हो रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग अपने पूरे फैमिली के साथ आज सफ़र कर रहे हैं और इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। तो प्रधानमंत्री को मेरा प्रणाम। हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। ये खुशी आपके लिए भी उतनी ही है जितनी इनके लिए है या फिर कुछ ज़्यादा है? ना, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। मोदी के चाहने वालों की कमी नहीं है। बंगाल में भी आप देख लीजिए कि तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। इसी कड़ी में एक कलाकार देखिए हमारे साथ में है जो कि प्रधानमंत्री के लिए एक पेंटिंग बना के लाए हैं। क्या मायने है तस्वीर के आपके लिए? जो मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के स्वागत के लिए। हाँ, अच्छा। और मोदी जी के स्वागत आप ये तस्वीर उनको देना चाहते हैं? जी जरूर। कैसे देंगे? मोदी जी को अगर नज़र चल गया या तो फिर अगर पीएम भी देख ले हाँ। तो किसी भी तरह अगर मोदी जी को इस तस्वीर देख लिया जाए तो मेरा बन जाएगा। डर नहीं लग रहा कि आप एक तस्वीर उनको भेंट करने वाले हैं, कभी किसी और को बुरा लग गया कि आप प्रधानमंत्री की फोटो बना के लाए हैं? नहीं, डर नहीं लगा। बंगाल में चुनावी माहौल है और इस वक्त विकास की भी बहार है, क्योंकि केंद्र सरकार बंगाल वासियों को लगातार 3000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दे रही है। चलिए महिलाएं भी हैं कुछ जो कि इसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, जो कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन है, उसमें हमारे साथ सफ़र कर रही हैं, सवार हैं, उनसे बात करते हैं। कितना आप लोग खुश हैं? बंगाल को विकास की बहार मिल रही है, खास करके रेल और सड़क। हम लोग बहुत खुश है, मैंने इससे ज़्यादा खुशी हम लोग को नहीं मिलेगी। और इस ट्रेन में हम लोग का पहले सफ़र कर रहे हैं, इसलिए तो बहुत खुश है हम लोग। इससे पहले असम जाती थी तो कैसे जाती थी? जाते थे जैसे हम लोग स्लीपर कोच में या एसी कोच में जाते थे, लेकिन इसका अनुभूति बहुत अलग ही है एकदम। तो यानी कि अलग अनुभव है। और वहीं दूसरी तरफ मैं इधर बैठ जाती हूँ, मेरे कैमरामैन इधर आ जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि बेहद आप खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये सौगात आप लोगों को दी है, रेल मंत्री ने ये सौगात दी है कि एक स्लीपर वंदे भारत बंगाल को दे दी, एक असम को दे दी, तो इससे पहले कभी सोचा था कि कोई ऐसी ट्रेन चलेगी जो सीधा पूर्वोत्तर को बंगाल से जोड़ेगी? ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे थे और ये हम लोग के लिए मोदी जी ने जो किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बहुत ज़रूरी भी था और उनका सोच के अलग वो जो सोचते हैं उनके आगे कोई सोच नहीं पाते, वो सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। तो इस बार बंगाल में पहले एक नारा चला था, खेला होबे, इस बार कौन सा नारा होबे? खेला भी होगा, सब भी होगा, मोदी जी दिखाएंगे और हम भी साथ हैं। ममता दीदी नहीं, हम भी साथ हैं मोदी जी के। अच्छा, हम भी दिखाएंगे खेला क्या होगा। आप कह रहे हैं कि खेला होगा, खिलाड़ी बदल जाएंगे। खिलाड़ी बदल जाएगा, खेला होबे। हाँ, वो ममता जी देखेंगे अभी। हाँ हाँ, जो खेला होगा वो ममता दीदी। हाँ अभी देखेंगे। हाँ। चलिए देखिए, रेल की सौगात जो मिली है उसके बाद से देखिए बंगाल की महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं। हम देख रहे हैं कि आपने एकदम वो परिधान जो एक होता है यहाँ का बंगाली कल्चर, साड़ी लाल और सफ़ेद साड़ी का, वो आप लोगों ने पहनी हुई है। कितना ज़्यादा खुश हैं कि रेल आपको मिल गई है, वो भी एक ऐसी रेल जिसमें आप सोकर आराम से और कंफर्टेबल होकर जो है आप असम जा पाएंगे कामाख्या माता के दर्शन करने। ये हम लोग का ट्रेडिशन है, हम लोग का हिंदू जो हम लोग का बंगाली है, बंगाली का ये लाल पर सादा साड़ी हम लोग का पूरा ट्रेडिशन है और ये हम लोग आज उसको निभाए हैं। ये यही हम लोग को पहनना चाहिए आज। कितनी खुश हैं आप लोगों को इधर ट्रेन की सौगात मिली? बहुत खुश में, बहुत खुश है। आपने सोचा था कभी कि यहाँ से भी कोई देश की पहली स्लीपर वंदे भारत जो आपको आराम से इस तरीके की होगी जिसमें आप लेट के आराम से जा सकते हैं? नहीं सोचा था। इधर आइए, कैमरे में देख के बात कीजिए जी। कभी नहीं सोचा था? नहीं अच्छा। कभी नहीं सोचा था। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? वो रहे बस
हाँ बढ़ते रहे बस। आप लोग कभी सोचा था कि आप लोग को ऐसी ट्रेन मिलेगी जहां पर कंफर्टेबल सीट होंगी, किराया कम होगा? था कभी नहीं सोचा था ये ट्रेन, ये आराम का ट्रेन के लिए कभी नहीं सोचा था। এবার খেলা হবে? অবশ্যই অবশ্যই খেলা হবে। खेला হবে। ये तो ममता दीदी का नारा था। ममता दीदी का की बोलूं, घुटा जाएगा इससे। क्या आप कह रहे हैं कि ममता दीदी का नारा कुटा जाएगा? ऐसे घुट जाएगा। ऐसे हो जाएगा। फिर किसका नारा चलेगा? मोदी जी के जय श्री राम, जय श्री राम। राम वालों से तो दिक्कत है ममता दीदी को। ওর দিকা ওর কাছে থাকবে, আমাদের কাছে জয় শ্রীরামই থাকবে। वो तो कहते हैं कि राम वाले जो है वो आतंक बचाते हैं, बंगाल में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपको लगता है राम वाले ऐसा करते हैं? नहीं 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 नहीं, क्या आतंक बचाएंगे वो भी ममता दीदी देखेंगे। हाँ ममता दीदी देखेंगे। ममता दीदी क्या देखेंगी बताओ? মমতা দিদি বাংলা প্রথমে বলছি যে খেলা দেখবে বসে বসে, তারপরে আমাদের যে নাড়া মোদিজির যে নাড়াটা ওটা সবার ঘরে ঘরে ঝান্ডা ঝুলবে। अच्छा कौन सा झंडा? পদ্ম ফুলের ঝান্ডা। अच्छा जय श्री राम वाला। जय श्री राम वाला। ये बताइए कि इस बार आधी आबादी किसके साथ है देश की? सब मोदी जी के, सब मोदी जी का साथ। सुना दीजिए जो आप सुनाना चाहती हैं न्यूज़ इंडिया के माइक से देश की जनता को, बंगाल की धरती से, सुभाष चंद्र बोस की धरती से। भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृद्धम मुक्ति समृद्धम, शक्ति समृद्धम मुक्ति समृद्धम, शक्ति मुक्ति समृद्धम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शास्त्रधारकं 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 भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। माता की भारत माता की जय। बहुत सुंदर आप लोगों ने ये पंक्तियां गाई हैं, गुनगुनाई। क्या मतलब है इन पंक्तियों का? यही है मोदी जी का, ये भारत का जो रीति नीति है, भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो शस्त्र शास्त्र है वो कायम रहे। जो हम लोगों को नहीं माने क्या बोलते हैं उसको, हम लोग को जानने नहीं दिया जाता है। पूर्वजों जो हम लोग का जो पूर्वज थे, जो वैदिक युग में जो हम लोग का जो ये था मंत्र, जो भी बोलिए, जो संस्कृत जो एकदम लुप्त हो चुका है, वो मोदी जी आने के बाद वो सबको फिर से जागरूक हो रहा है। यही गाने का मतलब है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और यहाँ पर पहली स्लीपर वंदे भारत का शुभारंभ करने वाले हैं, उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। इससे पहले वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं, जो लोको पायलट्स हैं उनसे मुलाकात करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आज शुरू हो रही है। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलेगी, यानी पश्चिम बंगाल और असम को ये ट्रेन जोड़ेगी। और इस ट्रेन का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं और शुभारंभ से पहले वहां मौजूद बच्चों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तमाम बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बच्चों के चेहरे की हंसी बता रही है, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि कितना गर्व उन्हें महसूस हो रहा है देश के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने में, उनके साथ इंटरैक्ट करने में। बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का ये मौका है, बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है। इसके साथ ही तमाम लोग रेलवे स्टेशन पर आज मौजूद हैं। मालदा की ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां से ट्रेन को प्रधानमंत्री आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और इस ट्रेन को, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो सभी लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुँचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल के मालदा से हम आपको दिखा रहे हैं।
खासतौर पर देखा गया है प्रधानमंत्री हर मौके पर बच्चों से काफ़ी इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं और यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए, उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आज शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री ने पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मालदा पश्चिम बंगाल से, जहां पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। आपको दिखा रहे हैं मालदा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी स्टेज पर नजर आ रहे हैं और स्वागत करते हुए देश की पहली वंदे भारत ट्रेन का। आपको बता दें, इस वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है और इसकी जो खास बातें हैं वो कुछ खास बातें हम आपको बता दें। इसकी अधिकतम स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार रहेगी और हावड़ा से गुवाहाटी के बीच और गुवाहाटी में कामाख्या तक ये ट्रेन चलेगी। इन की दूरी जो है 958 किलोमीटर की इसकी दूरी है जो ये ट्रेन तय करेगी। इस दूरी को ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन महज 14 घंटे में पूरा करने वाली है। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 1128 है, यानी कि अगर फुल कैपेसिटी के साथ ये ट्रेन चलेगी तो एक बार में हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 1128 लोगों को लेकर ये ट्रेन चल सकती है, जिसमें 16 कोच बनाए गए हैं, जिनमें से 11 कोच AC 3 सीटर है और 4 AC 2 सीटर कोच हैं। एक फर्स्ट क्लास AC कोच भी है। स्लीपर ट्रेन के थर्ड AC का किराया इसका महज 2300 रखा गया है। काफ़ी कम इसका किराया रखा गया है आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकें। सेकंड AC का किराया महज 3000 रुपये और फर्स्ट AC का किराया 3600 रुपये रखा गया है। और तमाम सुविधाएं जो इस ट्रेन में दी गई हैं वो किसी एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। आरामदायक स्लीपर बर्थ है, साफ़ सुथरी ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। और जो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन है उसके इतिहास में एक सुनहरा नाम वंदे भारत ट्रेन, जिसकी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मालदा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने रवाना किया। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और
अन्य लोग यहाँ मौजूद थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। प्रधानमंत्री रेलवे के स्टाफ से, इस ट्रेन के लोको पायलट से, अन्य स्टाफ से बातचीत करते हुए भी नजर आए। साथ ही स्कूली बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितना खुश वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर 3,250 करोड़ रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जिसमें कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, शुभारंभ करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम का जो मिशन बंगाल है उसका पूरा खाका हम आपको बता रहे हैं। आज पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और ये ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी, जिसकी कुल दूरी 958 किलोमीटर है, जिससे 14 घंटे में ये ट्रेन तय करेगी। 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं की आज आधारशिला भी रखी जाएगी, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। वहीं हुगली को 830 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी में नया गुड शेड बनेगा, जिसका शुभारंभ भी आज होने वाला है। इसके साथ ही न्यू कूच बिहार बमनहाट लाइन का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बंगाल दौरा है वो हजारों करोड़ की सौगात पश्चिम बंगाल की जनता के लिए लेकर आया है। सिंगनूर में 830 करोड़ की योजनाओं का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने वाला है। बालागढ़ में कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। तो मालदा की ये तस्वीरें, जहां अब से कुछ ही क्षण पहले भारत को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिली है, जो आम स्लीपर ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज और आरामदायक ट्रेन है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये ट्रेन दौड़ सकती है और इसमें स्लीपर बर्थ्स मुहैया कराई गई हैं। इसमें 3rd AC है, 2nd AC है और 1st AC भी है। जहां 3rd AC का किराया 2,300 रुपये रखा गया है, वहीं 1st AC का किराया 3,600 रुपये रखा गया है। यानी कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लिए जाएंगे लोगों से। जो इसका शुल्क लिया जा रहा है, जो किराया इस ट्रेन का है, वो काफ़ी कम रखा गया है, ताकि आम जन की पहुँच में ये ट्रेन रहे, लेकिन सुविधाएँ उन्हें बेहतरीन मिले। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि इस ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल और असम के बीच एक और नया रेल कम्युनिकेशन स्थापित हो जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और लंबी दूरी की रात की यात्रा को बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित ये ट्रेन बनाने वाली है। ये जो पहली ट्रेन है ये हावड़ा से गुवाहाटी तक जाएगी। हावड़ा कोलकाता से कामाख्या गुवाहाटी के बीच ये ट्रेन चलेगी। वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसमें कुल 16 कोच हैं, जिसमें से 11 3rd AC कोच हैं, 4 2nd AC हैं और 1 1st AC कोच रखा गया है। अगर बात की जाए इस ट्रेन की क्षमता की, तो एक बार में 1128 यात्रियों को ये ट्रेन ले जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर देश को अब से कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही लम्हों पहले देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। बहुत खास दिन है आज का देश के लिए, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि देश के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय हम इसे कह सकते हैं जो आज जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर जाकर आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हर भारतीय के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ तेज़ नहीं है बल्कि आरामदायक भी है और साथ ही इससे रेलवे का सफ़र और सुरक्षित भी बनाया जा रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी वंदना सिरोही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से, उनसे बातचीत करेंगे। वंदना, बेहद खास दिन है आज का, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि रेलवे के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय इस ट्रेन को कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा नितिशा आपने, क्योंकि पहली वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कुछ ही देर में इसके साथ ही पीएम मोदी की रैली भी होने वाली है। पश्चिम बंगाल का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं। उससे पहले जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसको लेकर भी पीएम मोदी क्योंकि कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, और आज भी उनकी रैली पर भी सबकी नज़र रहेगी कि वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि हमारी सहयोगी आंचल यादव भी वहाँ पर पहुँची हुई है, लोगों से वो बात करी थी, तो वो काफ़ी अवेयर भी दिखाई दे रहे थे, जो इस बात को लेकर भी जिक्र कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार वहां पर काम कर रही है, और रेलवे के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर भी मान सकते हैं, महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। वंदे भारत जो कि पहले लगातार किस तरह से लोग उसको पसंद करते रहे हैं और अपने आप में एक अत्याधुनिक ट्रेन है, अब स्लीपर जो ट्रेन की यहाँ पर उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया गया, शुभारंभ किया गया है, वो भी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि इसके साथ ही जो अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी वो आपको इस ट्रेन में मिलेंगी। जो खर्चा आप हवाई यातायात पर करते थे, यानी फ्लाइट्स पर जो खर्च किया जाता था, वो यहाँ पर इस ट्रेन के जरिए अगर आप सफ़र करते हैं तो वो आपको बहुत कम कीमत पर इस सुविधाएं मिलेंगी। और इसके साथ ही लंबे समय से, क्योंकि वहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इस तरह की ट्रेन उनको मिले, जो सुविधा हो जो उनके बजट में हो, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बेहद खास है। और पूरा देश ही, क्योंकि स्लीपर ट्रेन की भी काफ़ी देर से, काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि वंदे भारत अपने आप में आधुनिक ट्रेन है और जो रफ्तार है इसकी वो उसको लेकर भी अपने आप में ये सुर्खियां बटोरती है। अब पीएम मोदी जिस तरीके से इसका उद्घाटन कर चुके हैं, आने वाले वक्त में भी देखना होगा कि किस तरह से इसकी संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन फिलहाल हावड़ा गुवाहाटी के बीच इसे चलाने की जो यहाँ पर परियोजना है इसको लेकर शुरुआत पीएम मोदी ने कर दी है, उद्घाटन हो गया है कुछ ही देर में। पीएम मोदी की इस रैली पर भी नजर ट्रेन के जरिए रेल यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाया गया है, बल्कि कहीं ना कहीं मिशन पश्चिम बंगाल भी प्रधानमंत्री ने बहुत ही सुगमता के साथ अपना शुरू कर दिया है। आंचल भी इसी ट्रेन में सफर कर रही है। आंचल हमारी सहयोगी हैं, सीधा अब हम आंचल के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आंचल, हमने देखा किस तरीके से लोग काफी उत्साहित हैं इस ट्रेन को लेकर। आपने कई महिलाओं से बात की थी और उन्होंने कहा कि खेला होगा और खिलाड़ी इस बार बदल जाएगा। अब आप खुद इस ट्रेन में सफर कर रही हैं, कैसी लग रही है आपको इस ट्रेन की यात्रा? आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सबसे पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए अब इसकी गति की आप बात करें, काफी स्पीड में ये जो ट्रेन है ये चल रही है और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हो चुका है। तो ये ट्रेन अब गुवाहाटी की तरफ जो है अपना रुख कर रही है, यानी कि गुवाहाटी यानी कि कामाख्या, क्योंकि हावड़ा से कामाख्या को इसको जोड़ा गया है, दो राज्यों को एक साथ जोड़ा गया है, पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर को जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में एक उत्साह भी है कि अब उनको फ्लाइट्स के अंदर भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। मात्र कह सकते 2000 से लेकर 3600 के बीच में जो है तमाम जो कैटेगरी है, स्लीपर है, इसके अलावा फर्स्ट एसी, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, इस तरीके से किराया रखा गया है। यानी कि नाम भले ही जरूर इसका वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, लेकिन इसमें आपको हर एक कोच जो है कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। इसके साथ ही देखिए मैं स्लीपर कोच में हूँ और आपको दिखा दूं कि किस तरीके की तस्वीर है और कैसी सीटें हैं। देखिए मेरे पीछे जो विंडो है और विंडो का देखिए ग्लास तो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ में बनाया ही। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये जो प्लास्टिक की पूरी स्ट्रक्चर है विंडो के आसपास की, इसको इस तरीके से तैयार किया गया कि आग लगने पर आग का असर इसके ऊपर बिल्कुल भी ना हो। मेरे पीछे देखिए एक ये हैमर लगा हुआ है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में, क्योंकि कांच लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कि आप इसको खोल तो नहीं सकते कांच को, लेकिन हैमर आप यहाँ से तोड़कर जो है आपातकाल की स्थिति में इस कांच को तोड़ सकते हैं। देखिए ये एक कह सकते हैं कि कर्टन टाइप का है और इस विंडो को आप पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। जाली लगी हुई प्लास्टिक की जाली है और इसके साथ ही देखिए मेरे पीछे ये आपको शानदार पर्दे जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, जो कि कह सकते हैं कि थोड़ा पर्पल और गोल्डन कलर में और लीफ वाला जो डिजाइन है वो रखा गया है, यानी कि थोड़ा सा एक क्लास वाला लुक यहाँ पर दिया गया है। और आपको दिखा दूं कि देखिए इसके साथ ही और क्या कुछ खास है इस ट्रेन में। यहाँ देखिए आपको देख रहे होंगे तो सीटों का कलर है वो येलो
और ग्रे रखा गया है। और यही कलर आपको अमृत भारत ट्रेन में भी देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि गरीबों की वंदे भारत, यही कलर कॉम्बिनेशन उसमें दिखाई देगा। इसके साथ ही देखिए इस तरीके के आपको ये स्टैंड भी नजर आ जाए, या मैगजीन रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। और साथ ही देखिए पीछे मैं आपको दिखाऊं, जो एसी है, एसी को भी जिस तरह से आपने बसेस में देखा होगा, आपने फ्लाइट्स में देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है एसी का, तो वो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको एसी चाहिए तो आप इसको ऑन चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए लाइट मैं आपको ऑन करके दिखाऊं, ये लाइट ऑन हो चुकी है। यहाँ पर ये प्रेस करने के लिए स्विचेस दिए गए, यानी कि अब आपको इस तरीके के ये टिक टैक वाले स्विचेस की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे तौर पे यहाँ प्रेस कीजिए और आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए 3 पिन सॉकेट जो है वो दिए गए हैं, और यहाँ इसको आप प्रेस करेंगे, चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए यूएसबी चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। अगर आपके पास कह सकते हैं कि आप चार्जर लाना भूल गए हैं, आप एडेप्टर लाना भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर केबल के जरिए भी, जो यूएसबी केबल होती है उसके जरिए आप आराम से जो है अपना फोन को चार्ज कर पाएंगे। और इसी तरीके से फोन होल्डर भी दिए गए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो ट्रेन तैयार की गई है, इसमें ऑटोमेटिक गेट्स है, आपके सामान की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैमरा भी पूरी तरीके से लगाए हुए हैं हर जगह पर, और वो तमाम सुविधाएं आपको देने की कोशिश की गई है जिससे आप एक बेहतर यात्रा का अनुभव ले सके। आपने ये भी देखा होगा कि इससे पहले जितनी भी वंदे भारत चली है, उन सभी वंदे भारत ट्रेन में आपको चेयर कार नजर आए होंगे, यानी कि आपको बैठ के जाना पड़ता है। लेकिन ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल आरामदायक ट्रेन जो है पहली ट्रेन नजर आ रही है, जिसमें आपको तमाम सुविधाएं भी मिल रही है। और ये भी दिखा दो कि यहाँ सीढ़ी, पहले आपको जब ट्रेन में आप चढ़ते तो एक अलग तरीके से आपको चढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ आपको चढ़ने के लिए जिस तरह से सीढ़ी तैयार की गई बड़ी ही कंफर्टेबल है, यानी कि आपको गिरने का डर नहीं है। इसके साथ ही सामने वाले देखिए, जैसे कि आप आराम करते हैं तो आपको स्टैंड भी दिया हुआ है, जिससे गिरने का डर भी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से हैंडल पूरा लगाया हुआ है, और सामने एक मिरर भी आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं। अगर आपको कभी मिरर देखने की जरूरत है तो आपको उसके लिए डिब्बे के लास्ट में जो बेसिन लगा होता है वहां जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से ऊपर की अगर हम हिस्से की बात करें तो आप एलईडी लाइट्स भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग भी यहाँ पर दी हुई है, जिससे आपको अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको एक बेहतर अनुभव मिले। और देखिए ये यहाँ भी आपको बोतल स्टैंड दिया गया है। बोतल स्टैंड इसलिए है कि आप पानी लेकर चल रहे हैं तो आपको बोतल इधर उधर रखने की जरूरत नहीं, आप इस स्टैंड में अपनी बोतल को होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर देखिए डिस्प्ले छोटी छोटी लगाई गई है, जिसमें नंबरिंग लिखी हुई है कि आपकी सीट कौन सी है, ये कितने नंबर से कितने नंबर तक है। आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आपको सीट पर जाकर देखना पड़ता था कि कौन सी सीट है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही देखिए ये सामने जो साइड वाली सीट दे रखी है, यहाँ भी आपको कर्टेन्स है, लाइट्स है, सब कुछ दिया हुआ है, जिससे एक प्राइवेसी जो है वो मिले। और देखिए ये जो सीट्स है ये भी काफी ज्यादा मुलायम है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे दर्शकों को लग रहा हो कि ट्रेन में कुछ क्वालिटीज नहीं है। ट्रेन में क्वालिटी है। ये देखिए ये प्रेस करने पे पता लग रहा है कि आपको कंफर्ट का अनुभव जरूर होगा। इसके साथ ही कुछ चीजें हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, जैसे कि इस सामने जब हम जाते हैं वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि ये देखिए यहाँ रखने के लिए जो बहुत ही गौरव की बात है कि पहला जो वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस देश में आज से शुरू हुआ, ये कलकत्ता और गुवाहाटी का बीच में ही चलेगा। ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। ऐसे तो देखा जाए ऐसे बड़ा जो लॉन्च होते हैं मेट्रोस का बीच में लॉन्च होते हैं और धीरे धीरे गुवाहाटी तक आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज प्रायोरिटी फॉर हिम, ये आज और एक बार उन्होंने दर्शाते हुए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी से शुरुआत किया, कलकत्ता गुवाहाटी का बीच में शुरुआत किया।
मैं असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूं। আজি আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। দেশ तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी कह रहे थे कि बहुत गर्व की बात है कि पश्चिम बंगाल और असम के बीच ये ट्रेन चल रही है। प्रधानमंत्री के एक और विजन की उन्होंने बात की कि नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री के लिए बहुत अहमियत रखता है। आंचल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनुभव कर रही हैं। आंचल हमें बता रही थी कि क्या क्या तमाम सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। आंचल, एक और चीज़ देखने वाली है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और ठीक चुनावों से पहले इस ट्रेन की सौगात पश्चिम बंगाल को मिल रही है। और न सिर्फ इस ट्रेन की बल्कि 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को आज मिल रही है। उसमें रेलवे की परियोजनाएं भी हैं, सड़क की भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं पश्चिम बंगाल को। लेकिन सौगातों की बौछार तो जरूर पश्चिम बंगाल वासियों पर आज हो रही है। 3000 करोड़ से ज्यादा की है, वो सड़क परियोजना हो, रेल परियोजनाएं हैं, इनकी सौगात मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि असम हो या फिर देखिए दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, दोनों ही राज्यों में इलेक्शन है और 2026 चुनावों का कह सकते साल है इन दोनों स्टेट्स के लिए और दोनों स्टेट को जोड़ा जा रहा है। तो ये अपने आप में इसको सियासी नजरिए से अगर हम समझे तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों से संवाद करना, महिलाओं से संवाद करना, बंगाल की जनता से संवाद करना, ये दर्शाता है कि इस बार खेल बदलने वाला है। यानी कि बीजेपी वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि बंगाल में चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो विकास की बौछार करनी हो, बंगाल वासियों से संवाद करना हो, क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा है कि जो क्षेत्रीय बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आरामदायक तरीके की एक आरामदायक ट्रेन जनता को दी है, उसके साथ ही बहुत ही आराम के साथ प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी मिशन भी शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आंचल इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो आंचल हमें दिखा रही थी कैसी है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तमाम खबरों पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।